मम्मी जी, मेरी मम्मी को महीने भर से बुखार आ रहा है और ठीक भी नहीं हो रहा है। आप कहो तो मैं अपने मम्मी पापा को यहीं बुलाकर मम्मी को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूं। शायद कुछ आराम मिल जाए। निर्मला ने बहुत ही धीरे स्वभाव में अपनी सास से कहा, क्योंकि वह अपनी सास मालती जी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। निर्मला की सास उसके मायके वालों को मध्यम वर्गीय होने के कारण ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। निर्मला, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं कि जिसका मन हुआ वो यहाँ आकर डेरा डाल ले। मालती जी ने चिढ़ते हुए कहा। मम्मी जी, वो मेरी अपनी मम्मी है, कोई भी नहीं। सास के जवाब से निर्मला का मन थोड़ा खिन्न सा हो गया। मम्मी है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ मेरे घर में रुकेंगी आकर? अरे भाई, यहाँ पर अच्छे से अच्छे होटल हैं, वे लोग कहीं भी रुक जाएं जाकर। मालती जी ने अपने पैसों के घमंड में चूर होकर कहा। मम्मी जी, ये तो आप भी जानती हैं कि मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं कि वो मम्मी को लेकर होटल में रुकें। और फिर बेटी का घर होते हुए भी क्या होटल में रहना अच्छा लगेगा? निर्मला रुआसी सी हो गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने कह दिया ना, नहीं तो मतलब नहीं, बस इसके बाद इस विषय पर कोई और बात नहीं होगी, मालती जी ने एकदम कठोर शब्दों में कहा। और निर्मला की फिर तो जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी सास की बात का विरोध करे। निर्मला तो दूर की बात, मालती जी की बात का विरोध इस घर में कोई भी नहीं कर सकता था। खैर, उसके बाद ना तो निर्मला ने अपने माँ पापा का जिक्र किया और ना ही मालती जी ने इस बात को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि वो तो बिल्कुल साफ ही मना कर चुकी थी और इस बात को 8-10 दिन बीत चुके थे। लेकिन आज अपनी पड़ोसन मोहिनी की बात ने मालती जी के मन में सचमुच हलचल मचा दी। वह सोच रही थी कि मोहिनी सचमुच कितने सरल हृदय की है। वो अपनी बहू के पापा को यहाँ अपने घर बुलाकर उनका ऑपरेशन तक करवा रही है, और एक वो है जो उनकी बहू ने सिर्फ अपनी मम्मी को बुलाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था और उन्होंने साफ मना कर दिया। आखिर बहू की मम्मी है वो, कोई गैर तो नहीं। आज मालती जी का थोड़ा हृदय परिवर्तन हो ही गया। निर्मला, तुम्हारी मम्मी की तबीयत अब कैसी है? मालती जी अपना अहंकार खत्म करके अपनी बहू निर्मला के पास आकर बोली। मम्मी जी, वो भी ठीक नहीं है। पापा बता रहे थे कि मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, उनका बुखार अभी भी सही नहीं हो रहा। निर्मला की आंखें आंसू से डबडबा भरी थी। ऐसा करो कि अपनी मम्मी से कहो वो तैयारी कर लें और आज शाम को ही तुम और राहुल जाकर मम्मी पापा को यहीं पर ले आओ। यहाँ से उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे तो वो बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाएंगी, मालती जी ने बड़े आराम से कहा। निर्मला तो अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर चौंक ही पड़ी। उनको एक बार तो अपनी कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तो मालती जी के स्वभाव के बिल्कुल ही विपरीत था। और वो अपनी सास का चेहरा ताकने लगी कि आखिर वो कहना क्या चाह रही हैं। तुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ? मालती जी थोड़ा जोर से बोल पड़ी। लेकिन मम्मी जी, निर्मला तो अभी भी हड़बड़ा रही थी। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कहा वो करो। जाओ, राहुल के साथ जाकर समधन जी को यहीं ले आओ, मालती जी ने निर्मला की चिंता का समाधान करते हुए कहा। जी मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी। अब जाकर निर्मला के मुंह से खुशी के बोल फूट पड़े और वो मालती जी के पैरों में झुक गई। और उसी दिन शाम को निर्मला अपने पति राहुल के साथ अपने मम्मी पापा को लेने अपने मायके चली गई। कुछ ही दिनों में अच्छा इलाज मिलने से निर्मला की माँ एकदम ठीक हो गई। अब निर्मला अपनी सास की प्रशंसा करते हुए नहीं थकती थी और सिर्फ मालती जी ही जानती थी कि उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। अगर आप लोग हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।